न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने एसवाईएल नहर निर्माण मामले पर संशय जताया और कहा कि यह मुद्दा पिछले कई सालों से विधानसभा में उठता रहा है, लेकिन इसके निर्माण को लेकर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होते हुए भी पंजाब की कांग्रेस सरकार ने इसके खिलाफ प्रस्ताव पास किया था, लेकिन दक्षिण हरियाणा की प्यास बुझाने के लिए अब दूसरा रास्ता निकाला गया है। हिमाचल प्रदेश से दक्षिण हरियाणा में पाइपलाइन के जरिए पानी लाया जाएगा और यह पाइपलाइन डालते वक्त पंजाब को भी बाईपास किया जाएगा। इस कार्य के लिए MOU भी साइन किया जा चुका है। डॉक्टर बनवारी लाल आज रेवाड़ी जिला के गांव मामड़िया में स्वर्ग आश्रम के मुख्य द्वार का उद्घाटन करने के उपरांत पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। गांव में पहुंचने पर ग्रामीणों ने सहकारिता मंत्री का ढोल नगाड़ों और फूलमालाओं से जोरदार स्वागत किया और विकास पुरुष बावल की शान डॉक्टर बनवारी लाल जिंदाबाद के जमकर नारे लगाए। वहीं इस दौरान डॉक्टर बनवारी लाल ने रेवाड़ी जिला के गांव माजरा में एम्स के शिलान्यास को लेकर पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव को भी जमकर आड़े हाथों लिया और कहा कि एम्स निर्माण को लेकर भी विपक्षियों की कोई सोच नहीं थी। कैप्टन अजय यादव माजरा शिवराज में मेडिकल कॉलेज नहीं बना पाए, जबकि मेडिकल कॉलेज के लिए ग्रामीणों ने 25 एकड़ जमीन भी उपलब्ध करा दी थी, तो फिर एम्स कहां से बना पाएंगे। उन्होंने कहा कि एम्स का निर्माण कराना तो हमारी सरकार का सपना है और इस सपने को साकार करने के लिए एम्स निर्माण की घोषणा भी हमारी सरकार ने ही की थी, जिसका शिलान्यास भी हम ही करेंगे। उन्होंने कैप्टन अजय यादव को नसीहत देते हुए कहा कि कप्तान साहब इतना कष्ट ना करें। वहीं हिजाब पहनने के मामले पर सहकारिता मंत्री ने कहा कि हिजाब मामले पर कांग्रेस का दोहरा चरित्र सामने आ गया है। ड्रेस कोड को स्वीकार करना चाहिए। यह सब तो चुनावी माहौल को खराब करने के लिए कांग्रेस की एक साजिश मात्र है। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा द्वारा बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर दिए गए बयान पर डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि कांग्रेस ने अपने 10 सालों के शासनकाल में जितनी भर्तियां की उतनी भर्तियां तो भाजपा ने मात्र 5 सालों में ही कर दी, लेकिन हमने भर्तियों में अनियमितता करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की है, जबकि कांग्रेस के शासन में भर्तियों के मामले में धांधलियां होती रही हैं। जहां तक महंगाई का सवाल है तो बढ़ते विकास के साथ महंगाई बढ़ना भी स्वाभाविक है। रेवाड़ी व बावल की तहसीलों में बढ़ते भ्रष्टाचार को लेकर सहकारिता मंत्री ने कहा कि दोषियों के खिलाफ जांच कराकर कार्रवाई भी की जाएगी। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्रे की रिपोर्ट। गांव वालों ने एक जो स्वर्ग धाम है उसका गेट बनवाया, उसका उद्घाटन के मौके पर आज हम यहाँ आए थे गांव मामड़िया थिएटर के अंदर। और पिछले 2 साल से जिस तरह से कोविड चल रहा है उसके चलते लोगों के बीच में आना जाना कम हुआ, लेकिन अब थोड़ा कोविड का असर कुछ कम हुआ है, तो उसके बाद आज ये प्रोग्राम हुआ है। और जो लोगों की समस्याएं थी वो भी हमने सुनी। और जिस तरह से पिछले 7 साल के अंदर माननीय मनोहर लाल जी के कुशल नेतृत्व में प्रदेश के अंदर जो भी विकास हुआ है, जो हमारी सरकार का जो मंत्र है कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, और उसको देखते हुए पूरे बावल विधानसभा में तो है ही विकास, लेकिन पूरे हरियाणा में विकास हुआ है और बावल विधानसभा भी उससे अछूता नहीं है। और आपने अभी लोगों के मुंह से खुद से ही सुना होगा कि जितना विकास पिछले 7 साल के अंदर बावल विधानसभा क्षेत्र के अंदर हुआ है, पिछले 70 साल के अंदर भी ये विकास नहीं हुआ। यूपी के अंदर मेरी अभी 2 विधानसभाओं में ड्यूटी थी और मैंने जहाँ भी गया वहाँ लोग इस बात को मानते हैं कि योगी सरकार ने पिछले 5 साल के अंदर जो कानून व्यवस्था इतनी बढ़िया की है, विकास के जो काम किए, चाहे वो सड़क का हो, चाहे बिजली का हो, चाहे पानी का हो और चाहे स्वास्थ्य का हो, सभी विभागों में वहाँ अच्छा काम हुआ है। और लोग भारतीय जनता पार्टी से काफ़ी खुश हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर बनने जा रही है, इसमें कोई शक नहीं। देखो, कहने को तो कोई भी कुछ भी कह सकता है, लेकिन इनकी सोच एम्स तक थी ही नहीं। इन्होंने एक बार जब इनकी सरकार थी और कप्तान साहब काफ़ी बड़े मंत्री रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं सरकार के अंदर, और उन्होंने एक शिवराज माजरा के अंदर PPP मोड पर मेडिकल कॉलेज बनाने का बात कही थी। और मेरे ख्याल से उन गांव वालों ने भी 25 एकड़ ज़मीन उस मेडिकल कॉलेज के लिए दी हुई है। और आज तक जब इनकी सरकार थी वो वहाँ PPP मोड का जो एक मेडिकल कॉलेज नहीं बनवा सकते, तो एम्स तो बहुत बड़ी बात है। और एम्स हमारी सरकार का ये सपना था, हमारी सरकार की ये घोषणा है और हमारी सरकार ही
इसको शिलान्यास भी करेगी और हमारी सरकार ही बनाएगी। कप्तान साहब को इसमें कष्ट करने की कोई जरूरत नहीं। जहाँ तक नौकरियों में भ्रष्टाचार की बात हुड्डा साहब कर रहे हैं, तो उनकी सरकार के जो अपॉइंटमेंट है, उनकी सरकारों के जो अपॉइंटमेंट थे उनको तो कोर्ट ने ही रद्द किया है कि इनमें मतलब प्रॉपर तरीके नहीं अपनाए गए। और हमारी सरकार में अभी जो इसका HPSC का जो एक अधिकारी पकड़ा गया, वो सरकार के प्रयासों से ही पकड़ा गया। इससे पहले तो कांग्रेस सरकार में तो चलती रहती धांधली, कोई परवाह नहीं करता था, लेकिन हमारी सरकार ने उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की है। और भी जो इसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि ये मामला कोई नया तो है नहीं, ये पहले से ही चला रहा है, लेकिन अब सरकार इस पर बिल्कुल एक्शन लेती है। अगर कोई आदमी, कोई अधिकारी इसमें इन्वॉल्व होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। जहाँ तक बेरोज़गारी की बात है, बेरोज़गारी में जितने भर्तियाँ पिछले कांग्रेस सरकार ने 7-10 साल में की, हम पिछले 5 साल में ही इतनी भर्तियां कर चुके हैं जी। जहाँ तक बेरोज़गारी की बात करते हो, और महंगाई तो देखो, ये एक ऐसा प्रोसेस है कि विकास के साथ साथ महंगाई बढ़ती है। इस तौर पर ये जो इनका कांग्रेस का दोहरा चेहरा है वो सामने आ रहा है। अभी जैसे प्रियंका गांधी कहती है कुछ भी पहन सकते हैं, वो अधिकार है, तो भाई जो ड्रेस कोड है वो तो मानना ही चाहिए ना। गाँव को मतलब के अंदर ये माहौल ख़राब करने के लिए कांग्रेस की साजिश है। हम तो काफ़ी साल से सुन रहे हैं जी, और मुद्दा आता है विधानसभा में भी उठता है, लेकिन इसका कोई कार्रवाई आगे नहीं हो रही जी। क्योंकि देखो, पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने जो फैसला था उसको निरस्त किया जी, और काम नहीं होने दे रहे। तो उसको देखते हुए एक दूसरा रास्ता निकाला जाए, ताकि हमें इधर दक्षिण हरियाणा में पानी का काम चल रहा है। प्रोजेक्ट MU हो गया है जी, और उस पर काम चल रहा है। योजना है कि हिमाचल से पानी बंद पाइप से लाके और हम इधर लेके आएँ, ताकि पंजाब का रास्ता बाईपास हो जाए। पंजाब वाले तो लाने नहीं देंगे, तो उसको हम इधर लाकर और उस पानी को दक्षिण हरियाणा की तरफ लेके आएँ, ताकि हमारा ये दक्षिण हरियाणा को पानी मिल सके। सरकार ने पूरा प्रयास किया है कि भाई इस भ्रष्टाचार को कैसे रोका जाए। उसी के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने आते ही इसको जो रजिस्ट्री थी तहसीलों में, उसको ऑनलाइन किया था जी। और जो भी उसके अंदर कुछ कमियां रही, उनको समय समय पर दुरुस्त करने का काम भी सरकार ने किया है जी। और अभी भी जो उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई सरकार कर रही है। तो सरकार का ये प्रयास है कि भाई इसको रोका जाए। और उसके इसी के संदर्भ में मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि भाई ये एक किसी अधिकारी के पास इसका ना रहे अधिकार, तो उन्होंने SDM को भी, सिटी मजिस्ट्रेट को भी ये पावरें दी हैं, ताकि तहसीलदार ही अकेला इस पे वो ना रखे। अंदर भी जो लोग दोषी थे, जो भी अधिकारी दोषी थे, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है और सस्पेंड भी है, और उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। ऐसा नहीं, अभी कुछ एक दिन पहले मैं देख रहा था, कुछ अधिकारियों को चार्जशीट भी हुए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। चाहते हैं कि जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बने जी, क्योंकि देखो, नौकरी कोई भी सरकार किसी सबको नहीं दे सकती, ये फैक्ट है। चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, सबको नौकरी देना असंभव काम है जी। तो अब हमें अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें अपने रोज़गार करने चाहिए, काम करना चाहिए, ताकि हम अपना पैसा अपने रोज़गार करके कमाएं। तो उसी सिलसिले में कल हमने बात की, और उन लोगों से हमने पूछा कि भाई हमारे जो युवा हैं, जो ट्रेंड हैं, उनको किस तरह से काम दिया जा सकता है। तो जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में बात की, इनको हम ऐसे देंगे। कोई पढ़ा लिखा आदमी, आजकल ऑनलाइन सर्विसेज हैं, तो जो हमारी बहन बेटियां हैं भाई बाहर नहीं जा सकती, तो उनको ऐसा सिस्टम किया जाएगा कि वह घर बैठे अपना मोबाइल पे ही काम कर सकें, ताकि उनको घर बैठे रोज़गार मिल सके। हमारे जैसे जो डेयरी का है, जैसे पशुपालन विभाग है, इसके अंदर हमारी जैसे माताएं बहनें गाय भैंस का काम करती हैं, तो इसके दूध से, इसके गोबर से, इसके मलमूत्र से ये हम कैसे इसका कुछ प्रोडक्ट्स बनाएं, और हमारे जो किसानों की जो माता बहनें जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप की, इनकी कमाई, इनकम कैसे बढ़ सके, ताकि हम सेल्फ डिपेंडेंट बन सकें।